सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टीज क्लास 10 की ये वीडियो। तो द सिस्टर टीज क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का चल रहा है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो हम लोग आज के लेक्चर में शुरू करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन हम लोग इस वाले लेक्चर में देखेंगे। पहले वाले क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने पिछले वीडियो ना देखे तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि वाली वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में हैं और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। फ्रेंड्स देखिए, ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें ना। तो जैसा आप लोग ने मेरे पिछले लेक्चर में देखा था कि मैंने एक्सरसाइज 3.1 का जितने भी क्वेश्चन थे मैंने पहले उसके समीकरण यानी इक्वेशन बनवाए थे, फिर उसे ग्राफीय विधि से मैंने हल किया था। तो ठीक है, उसमें इस वाले क्वेश्चन में भी यही सेम चीज़ करना है। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन है, कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली। देखिए कोई कक्षा 10 है, जैसे आप लोग कक्षा 10th में है, कक्षा 10 में है, वैसे ही कोई कक्षा है 10 जिसमें 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक प्रतियोगिता में, पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। ओके, यदि लड़कियों की संख्या, मतलब लड़के और लड़कियों को दोनों को मिला के 10 बच्चों, कुल 10 बच्चों ने इस गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है? लड़के और लड़कियों की संख्या। तो देखिए ये कैसे होगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, इसमें हम लोग को 2 चीज़ गिवन है, पहला लड़का और दूसरा लड़की। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला लड़कियों को x मानेंगे और लड़कों को y मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर x। ठीक, अब क्या करेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर y। तो हम लोग ने मान लिया कि कक्षा में जितनी भी लड़कियां हैं उनकी संख्या x है और कक्षा में जितने भी लड़के हैं उन लोग की संख्या y है। ओके, तो अब क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या, पहला तो हम लोग का क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y को मिला के कुल 10 विद्यार्थी हैं। तो हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्त हम लोग की क्या कह रहे हैं कि 10 विद्यार्थी हैं कक्षा में, तो लड़कियों की संख्या x प्लस लड़कों की संख्या y को मिला के कुल 10 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। तो ये हम लोग की पहली इक्वेशन बन गई, यानी इन 10 लोग ने भाग लिया है पहेली की प्रतियोगिता में। तो ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए द्वितीय इक्वेशन क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार। तो देखिए द्वितीय शर्त हम लोग के क्या कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी जो लड़कियां हैं वो मान लो जैसे लड़के हैं y। ओके, लड़कों की संख्या है y और जो लड़कियां हैं उन लोग की संख्या x। तो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखिए हम लोग इसे कैसे करेंगे, देखिए हम लोग को द्वितीय शर्त क्या कहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या x। ओके, और लड़कों की संख्या क्या है y। इन लोग को इक्वल में कर दिया, कितनी अधिक है,
लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या के से 4 अधिक है, यानी ये जो x है ये पहले से ही 4 अधिक है इससे y से। तो हम लोग को इक्वल करने के लिए लड़कों की संख्या में 4 को जोड़ना पड़ेगा, जैसे दोनों हम लोग का साइड इक्वल हो जाए। ओके, साइड इक्वल हो जाए। तो अभी ये इक्वेशन नहीं बना। अब हम लोग क्या करेंगे, x के जगह x एज इट इज़ लिखेंगे और ये जो y है चर को चर एक साथ ले लेंगे, तो y को इधर डालेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4। ये हम लोग का समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए ये भी वही वाला है कि हम लोग अगर लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को घटाएंगे तो हम लोग का 4 आ जाएगा, यानी 4 अधिक है लड़कियों की संख्या। तो ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था, हम लोग जब इक्वेशन बना लेते हैं तो उसको कैसे बॉक्स में डालते हैं, कैसे उसका फिर हम लोग लास्ट में ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से, और यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 क्या है हम लोग का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और समीकरण 2 क्या है हम लोग का, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था वैसे ऐसे हम लोग बॉक्स बना लेंगे, ऐसे इसमें x डाल देंगे, इसमें y, फिर 4 बॉक्स यहाँ बनाएंगे, यहाँ 0 डाल देंगे, और सेम एज इट इज़ यहाँ भी करेंगे, यहाँ x और y डालेंगे और यहाँ पे 0 डाल देंगे। ओके, तो ये बॉक्स बनाना मैंने पिछले भी कुछ लेक्चर्स में बताया था, तो आप लोग वो वाला लेक्चर देख लीजिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग ने x को 0 लिया है तो हम लोग y को क्या लेंगे, देखिए अब x को ले चुके हैं तो x को हाइड कर लेंगे, और y इज इक्वल टू हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि y इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 10। ठीक, y की जगह 10। अब देखिए अब हम लोग ने y को 0 लिया है तो हम लोग को x का कुछ मान इस इक्वेशन में से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस बार y को हाइड कर लेंगे, y को छिपा लेंगे, और x इज इक्वल टू आप लोग को साफ साफ दिख रहा है 10। ठीक है, तो y का भी मान 10 और x का भी मान 10। अब इस वाले हम लोग इक्वेशन में आते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं। तो इस वाले बॉक्स में क्या करेंगे, देखिए x इज इक्वल टू हम लोग ने 0 लिया है तो y का कुछ मान हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो y के लिए हम लोग क्या करेंगे, x को हाइड कर लेंगे, तो आपको ये दिख रहा है माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ माइनस इधर चला जाएगा तो y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो ये आपका ये वाला हो गया, तो ये हो गया -4। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग ने y को 0 लिया है, x का कोई मान निकालना, y को हाइड कर लो, आपको साफ साफ दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 4 है, तो हम लोग 4 लिख देंगे यहाँ पे। ओके, तो ये हम लोग का बॉक्स बन गया है। कुछ बच्चों को इसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बॉक्स बनाने में, बॉक्स को फिल करने में, तो इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। अगर आप बार बार इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपको आने लगेगा। तो चलिए हम लोग ने इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, बॉक्स बना लिया, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने ग्राफ की ओर। तो अगर आपने ये सब नोट कर लिया हो तो मैं इसे इरेज कर दूं और मैं फिर ग्राफ बनाऊंगी, उसको सॉल्व करूंगी उसमें। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए ये हो गया, मैंने इसको इरेज कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ऐसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग अपने बॉक्सेस में देखेंगे कि कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, तो हम लोग उस नंबर का टेबल लेंगे। तो यहाँ 10 आ रहा है, 4, तो 10 और 4 2 के टेबल में आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 का हम लोग टेबल ले लेंगे। तो 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8 एंड 10, ऐसे आप लोग कहीं तक भी ले सकते हैं। तो लास्ट सबसे ज़्यादा डिजिट का नंबर 10 ही है, तो हम लोग 10 ही ले लिए। अब यहाँ लेंगे 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ माइनस का आप लोग ले लीजिए, माइनस का 2, यहाँ आप लोग माइनस का ले लीजिए, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6। माइनस की संख्या कितनी है, माइनस की संख्या 1 ही है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक ही ले सकते हैं। तो यहाँ भी ले लीजिए माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6 तक आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो ये बन गया हम लोग का ग्राफ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये आपका x एक्सिस है, x अक्ष जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, और ये है आपका y अक्ष। तो ये है आप लोग का y एक्सिस जिसे हम लोग y अक्ष बोलते हैं, और ये है आप लोग का x अक्ष। ओके, तो देखिए
अब हम लोग का इक्वेशन में बॉक्स जो बना है वो क्या है, x इज इक्वल टू हम लोग ने 0 लिया। अब देखिए ये मैं आप लोग को बता दूँ एक शॉर्ट ट्रिक, आप लोग इस वाले जो ये 2 बॉक्स बना है लंबा सा, ये 2 बॉक्स, इसको आप लोग a लिख लीजिए और इस वाले बॉक्स को आप लोग b लिख लीजिए। इस वाले बॉक्स को आप c लिख लीजिए 0, -4 को, और 4, 0 को आप लोग d लिख लीजिए। ठीक है, ये अभी इस वाले ग्राफ में काम आएगा। तो यहाँ a क्या है हम लोग का 0, 10, तो a x की लाइन पे 0 और y की लाइन पे 10। तो y की लाइन पे 10 आप लोग को कहाँ दिख रहा है, ये, तो y की लाइन पे 10 यानी a क्या है हम लोग का 0, 10। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो हम लोग का a क्या हो गया 0, 10, जैसा मैंने आप लोग को यहाँ दिखाया था। a क्या होगा 0, 10। अब b क्या है हम लोग का x की लाइन पे 10 यानी x की लाइन पे 10 और y की लाइन पे 0 यानी y 0 ही है। तो x की लाइन पे 10 आप लोग को दिख रहा है, ये है, तो हम लोग यहाँ कर देंगे b 10, 0। यहाँ देख सकते हैं आप 10, 0, 10 और 0 है। अब हम लोग इसको इससे मिला देंगे, a को b से मिला देंगे। आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, एकदम सीधी सी लाइन बनाइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग का a और b बन चुका है। अब हम लोग आएंगे c और d पे। तो देखिए c क्या है हम लोग का 0, -4, y की लाइन पे -4, तो y की लाइन पे -4 आप लोग को ये मिलेगा। तो हम लोग का c हो गया ब्रैकेट में 0, -4। ठीक है, ये हम लोग का c हो गया। अब d क्या है हम लोग का x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0। ओके, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0। तो x की लाइन पे 4 आप लोग को कहाँ मिलेगा, ये, तो हम लोग यहाँ कर देंगे d ब्रैकेट में 4, 0, ये आपका d हो जाएगा। अब हम लोग c से d को मिला देंगे तो एकदम सीधी सी रेखा हम लोग खींच देंगे। तो ये आपका बन गया c और d को हम लोग रेखा इसको मिला दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को लास्ट में कहा था कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि लड़कों मतलब किसी की भी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, कुछ भी, जैसे इक्वेशन में x और y का मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों यहाँ पे रेखा काट रही हैं, ये वाली रेखा यहाँ बीच में काट रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको e नाम दे देंगे। ठीक है, ए बी सी डी हम लोग ने नाम दिया था, इस वाली रेखा को हम लोग, इस वाले जो कटान बिंदु है हम लोग को, इसको हम लोग ई नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ई को ऐसे सीधे मिलाएंगे। आप लोग अगर कॉपी में बनाएंगे स्केल से तो आप लोग सही पाएंगे। तो ये हम लोग का 2 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3। ठीक है, 2 और 4 के बीच में 3 आएगा, तो ये हम लोग का 3 आ जाएगा। और यहाँ अगर हम लोग आएंगे नीचे की साइड यानी x की लाइन पे, तो ये आ जाएगा हम लोग का 7। ठीक है, 6 और 8 के बीच में हम लोग का 7 आ जाएगा। तो x की लाइन पे, x का लाइन हम लोग को पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 7, y की लाइन पे हम लोग का क्या आ रहा है, 3। तो 7, 3 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा था, लड़कियों और लड़कों की संख्या। तो देखिए x हम लोग ने लड़कियों की संख्या माना था, तो x इज इक्वल टू 7 आ गया और y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो आप ये किसी भी इक्वेशन में बैठा के देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं, तब सत्यापन हो जाएगा कि आप इसने सही किया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आप यहीं तक करेंगे तब भी आपका एकदम सही होगा। तो मैं आप लोग को बता दूँ, मैं आपको एक इक्वेशन में ये दोनों रख के दिखाती हूँ। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो अगर आप x लेंगे तो 7 है, प्लस y लेंगे तो 3 इज इक्वल टू 10। देखिए आपका LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, यानी आपका ये आंसर जो आया है वो सही आया है। ऐसे आप लोग सेकंड इक्वेशन में भी रख के देख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x क्या है 7 माइनस y क्या है 3 इज इक्वल टू 4। तो 4 इज इक्वल टू 4 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, यानी आपने सिद्ध कर दिया या फिर आपने पता कर दिया कि हाँ मैंने आंसर सही निकाल के दिखाया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे। सो फ्रेंड्स देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। यानी अगर मैं दुकान गई, किसी स्टेशनरी शॉप पे गई और वहाँ से मैंने 5 पेंसिल यानी
5 पेंसिल खरीदी और 7 कलमों यानी 7 पेन खरीदी, तो उसका मैंने कितने रुपीज़ दिए, उसके मैंने कुल 50 रुपीज़ दिए। ठीक है, 7 पेंसिल, 7 कलम और 5 पेंसिल के मैंने 50 रुपये दिए। ओके, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है, 46 रुपया है। कह रहा है आपने तो इतने की खरीदी, 50 रुपये में आपने 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदी, पर जबकि 7 पेंसिल, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स की कुल मूल्य जो है वो 46 रुपये है। ठीक है, एक पेंसिल तथा एक कलम का ज्ञात हम लोग को मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए ये वाला भी ऐसे ही होगा जैसे हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को 2 चीज़ गिवन है। मैंने आप लोग को पिछले भी कुछ लेक्चर में बताया था कि हम लोग को 2 चीज़ गिवन रहेगा और उसमें हम लोग को एक को x लेट करना है और एक को y लेट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना सबसे पहले पेंसिल है तो हम लोग पेंसिल लिखेंगे, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपीज़। ठीक है, x रुपया। और माना एक पेन का मूल्य या फिर एक कलम का मूल्य आपका हो जाएगा y रुपया। तो ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। तो हम लोग ने एक पेंसिल का मूल्य x रुपीज़ लेट किया है और एक पेन का मूल्य y रुपीज़। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग की प्रथम शर्त क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम। यानी हम लोग ने एक पेंसिल का मूल्य तो x माना है, लेकिन 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, हम लोग x में 5 का गुणा कर देंगे तो 5x हो जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य x रुपीज़ और 5 पेंसिल का मूल्य 5x प्लस क्या कह रहा है, तथा 7 कलम। तो हम लोग ने एक कलम का मूल्य y रुपीज़ माना है और 7 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, 7y प्लस 7y इज इक्वल टू कितने रुपीज़ का, 50 रुपये यानी 50। ये हो जाएगा आप लोग का इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल ना, जबकि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल हम लोग ने एक पेंसिल x माना है तो 7 पेंसिल 7x हो जाएगा, प्लस 5 कलमों का कुल मूल्य, तो 5 कलम क्या, 5y, एक कलम का मूल्य तो 5 कलम का मूल्य 5y इज इक्वल टू 46 रुपये, तो इज इक्वल टू 46 रुपीज़। ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग पता है हम लोग ऐसे 2 लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। ओके, अब यहाँ लिख लेंगे समीकरण नंबर 1, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब जैसा कि आप लोग पता है हम लोग यहाँ 2 बॉक्स बना लेंगे, x अपॉन y, यहाँ 2 ज़ीरो भर देंगे। ओके, यहाँ भी ऐसे एज इट इज़ बॉक्स बना लेंगे, x और y और यहाँ 0 0। ठीक है, अब देखिए हम लोग ने x को 0 लेट किया है, x को 0 माना है तो हम लोग को y का कोई मान निकाल के देना पड़ेगा। तो जब हम लोग y का कोई मान निकालेंगे तो x को हाइड कर लेंगे, x को छिपा लेंगे, तो 7y इज इक्वल टू 50। तो देखिए यहाँ है 7y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू 50 अपॉन में 7, यहाँ गुणा था y के साथ, यहाँ आएगा भाग में चला जाएगा, तो 7 से इसको काटेंगे तो 7 7 जा 49.1, इधर गया 10 तो 7 1 जा 7, इतना आएगा आप लोग का
7.1 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग ने y का मान निकाल लिया, तो हम लोग को x का कुछ मान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग ने यहाँ y को 0 माना है, तो x का कुछ मान निकालना पड़ेगा। तो y को हाइड कर लो जब x का मान निकालना है, तो 5x = 50। तो 5 से 50 को काटेंगे तो 5 × 5, 5 0 0, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे आई होप आप लोग को समझ में, प्लीज़ ध्यान देते चलिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, अब हम लोग इस वाले इक्वेशन में आ जाएंगे, इस वाले बॉक्स में आ जाएंगे। तो जैसा हम लोग ने इधर किया था वैसे एज इट इज इधर भी करेंगे। तो देखिए हम लोग ने x को 0 माना है, तो y का भी कुछ मान हम लोग को देना पड़ेगा निकाल के। तो हम लोग क्या करेंगे, x को हाइड कर लेंगे, तो y = 5, y = 46। तो देखिए यहाँ आ गया 5y = 46। तो यहाँ लिख लेंगे y = 46, यहाँ गुणा था y के साथ, यहाँ आएगा भाग में। 5 9 × 45, इधर गया 5 2 × 10, तो 9.2 आपका यहाँ y का मान आ जाएगा 9.2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकल गया। अब हम लोग ने y को 0 माना, x का कुछ मान निकालना पड़ेगा, तो y को हाइड कर लो। 7x = 46, तो 7x = 46 है, तो x = 46 अपॉन में 7, तो 7 से इसको काटोगे तो 7 6 × 42 पॉइंट, इधर कितना गया 4 गया, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 7 5 × 35, यानी 6.5 समथिंग कुछ आएगा आप लोग का। तो यहाँ आप लोग इस वाले बॉक्स में डाल देंगे 6.5। ओके, तो देखिए आप लोग को आई होप इतना समझ में आया हो, इतना स्टेप जितना भी मैंने करवाया। तो हम लोग ने इक्वेशन सबसे पहले बनाया, फिर हम लोग ने इक्वेशन को सॉल्व किया, उसमें उसके बॉक्स में उसको डाल दिया। अब हम लोग का लास्ट स्टेप बचा है हम लोग का ग्राफ बनाना, फिर लास्ट में आंसर निकालना। तो अगर आपने ये सब नोट कर लिया हो अपने कॉपी में तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इन सबको इरेज कर दिया है, बस ये 2 बॉक्स छोड़े हैं जिससे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो आप लोग ऐसे ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग इस नंबर के हिसाब से देखेंगे कि हम लोग को कौन सा टेबल लेना चाहिए। तो अगर हम लोग 1 का भी टेबल ले लेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 10 है। तो यहाँ ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ऐसे ऊपर भी ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, क्योंकि माइनस में कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम लोग माइनस की संख्या नहीं लेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इधर आएंगे। मैंने जैसे आप लोग को बताया था, इस वाले को ए लिख लो, इस वाले को बी ऐसे लिख लो, इसको सी लिख लो, इसको डी लिख लो, इसको डी लिख लो। ठीक है, अब देखिए ए क्या है हम लोग का 0,7.5, तो y के लाइन पे 7.5, y के लाइन पे जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। तो y के लाइन पे 7.5, y के लाइन पे 7.5 हम लोग को कहाँ मिलेगा, 7 और 8 के बीच में कहीं मिलेगा। तो हम लोग मान लिया कि 7 और 8 के बीच में कहीं 7.1 है। तो हम लोग ने यहाँ लिखा a ब्रैकेट में 0,7.1। इसका मतलब है कि हम लोग का जो x है वो 0 है और y क्या है 7.1। अब हम लोग b पे आते हैं, तो b क्या है हम लोग का, x = 10 है और y = 0। तो x की लाइन पे 10, x की लाइन पे 10, x की लाइन पे 10 कहाँ है, ये है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ b ब्रैकेट में 10,0, यानी x 10 है y 0। तो अब a से b को मिला दो, एकदम सीधी रेखा ले जाओ, ऐसे आप लोग एकदम सीधी रेखा खींच लीजिएगा। अब हम लोग इस वाले बॉक्स पे आते हैं, तो इस वाले बॉक्स पे क्या है, x = 0 और y = 9.2, और y के लाइन पे 9.2 आपको कहाँ मिलेगा, 9 और 10 के बीच में कहीं मिलेगा। तो हम लोग ने मान लिया यहाँ कहीं हम लोग का 9.2 है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे c ब्रैकेट में 0,9.2। तो हम लोग ने y के लाइन पे 0,9.2 लिख दिया। ठीक है, c हो गया। अब d क्या है हम लोग का, x = 6.5, तो x की लाइन पे 6.5 कहाँ है, तो 6 और 7 के बीच कहीं होगा 6.5। तो हम लोग ने मान लिया यहाँ कहीं कोई 6.5 होगा, 0, यानी यहाँ 0। अब हम लोग c से d को मिला देंगे,
तो ये जो सी है इससे डी को मिलाया तो ऐसी कोई रेखा हम लोग की बन गई है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ई मान लेंगे कि ये कोई ई है। तो ई जब हम लोग ऐसे सीधा ले जाएंगे तो ये हम लोग को 5 पे मिल रहा है और ये कहाँ मिल रहा है 3 पे। ठीक है, तो हम लोग ने x को 3 मान लिया और y को 5 ना, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया e इज इक्वल टू 3,5। तो ये आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आप लोग किसी भी इक्वेशन में इसको रख के देख सकते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। तो चलिए यहाँ ये वाला लेक्चर समाप्त होता है। आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा। अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वी विल बी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।